नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम ऋग्वैदिक कालीन जो आर्थिक जीवन है, अर्थात ऋग्वैदिक काल में जो आर्य लोग भारत में आकर जिस सभ्यता का विकास करते हैं वो वैदिक कालीन सभ्यता कहलाए। और इस वैदिक कालीन सभ्यता के निर्माता जो आर्य थे उन्होंने अपने आजीविका को किस प्रकार से संचालित किया, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, उन्होंने कैसे आर्थिक गतिविधियों को भारत में जन्म दिया और उन्हें आगे विकसित किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हम आर्य सभ्यता के उस आर्थिक जीवन पर जहां वो अपनी आजीविका के लिए कौन कौन से संसाधनों का विकास और उन्हें निर्मित करते थे। देखिएगा, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। आर्थिक संचालन जो करते थे गतिविधियों में, उसमें मुख्य जो आर्थिक गतिविधि थी वो थी पशुपालन। आप सबको यह ज्ञात होना चाहिए कि जब आर्य भारत आए तो उन्होंने ग्रामीण संस्कृति को भारत में जन्म दिया। और वो जब अपने साथ आए, जब अपने अपने साथ एक ग्रुप में आए, तो वो अपने साथ कुछ पशुओं को भी लाए और उनकी आजीविका का साधन भी पशु था। तो याद रखें, प्राथमिक जो जीवन का आधार था उनका आजीविका का, वो क्या था? व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। पशुपालन में भी वो गाय, ऊंट, भेड़, घोड़ा, बकरी जैसे पशुओं का पालन किया करते थे। आप सबको पता है कि गाय अर्थव्यवस्था का हमारा आधार रही है। हमारा गाय सिर्फ अर्थव्यवस्था का ही आधार नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारी धार्मिक जो मान्यता है उनका भी आधार रही है। और आज भी हम गाय की पूजा करते हैं। गाय का हम जो दूध है, गाय का जो बछड़ा है, उसका इस्तेमाल कृषि में करते हैं। दूध का उपयोग हम अपने अपने जीवन में पीने के लिए, अपने खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो वहीं गाय की पूजा करके हम सांस्कृतिक मान्यताएं भी पूरा करते हैं। तो गाय प्राचीन काल से ही अर्थव्यवस्था, संस्कृति का आधार रही है और आज भी हमारी संस्कृति का आधार है। घोड़ा सबसे प्रिय पशु माना जाता था। घोड़े का इस्तेमाल वो युद्ध में किया करते थे। और उस समय बताइए कि पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। पशुपालन में भी सबसे प्रमुख क्या थी? गाय। क्योंकि कृषि के लिए हमें क्या चाहिए था? बछड़े चाहिए थे, बैल चाहिए थे, और गाय से वो हमें प्राप्त होते थे। तो गाय से जो हमें बैल प्राप्त हुआ है, उस कृषि का मुख्य आधार था, परिवहन का भी आधार था। बोलिए। तो गाय और घोड़ा, क्योंकि याद रखें कि गाय महत्वपूर्ण पशु है, तो गाय जब भी खो जाती थी या गाय की कहीं लोग चोरी कर लेते थे, गाय बहुत महत्वपूर्ण संसाधन थी उस समय का और आज भी हमारे लिए। तो गाय के लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थी। और याद रखें, गाय के लिए जब लड़ाई होती थी, युद्ध करते थे, गविष्टि भी बोलते थे कि लोग गाय की खोज के लिए जा रहे हैं। तो गाय के लिए जब युद्ध करने जाते थे तो घोड़े का इस्तेमाल करते थे। आगे किसका इस्तेमाल करते थे? घोड़े। घोड़े के साथ उनकी संस्कृति चल रही थी, घोड़े के साथ युद्ध चल रहे थे उनके। और याद रखें, गाय का महत्व अगर हम देखें तो ऋग्वेद में 176 बार, टाइम्स बार गाय का क्या है? टाइम्स गाय का उल्लेख हुआ है यहाँ पर। तो गाय जो गौपति राजा हुआ करता था, उसे गविष्टु युद्ध के लिए, कौशली समय के लिए, गवेतु गौमत जो गाय का, गाय के जिसके पास सबसे ज्यादा गाय हुआ करती थी, गोहन, अगन्य, न मारे जाने योग्य, अदन्य, बदन्य, मतलब कि वो है वो अन्न की, खाद्यान्न की, समृद्धि की प्रमुख आधार है। अष्टकर्णी, इतने सारे सांस्कृतिक नामों का इस्तेमाल किया गया है गाय के लिए। क्योंकि इसमें कुछ संस्कृत नाम है, गविष्टि, गोतिल, गवयुक्त। तो इसका उद्देश्य यह है कि आपको कुछ संस्कृत के नाम याद होना चाहिए, उस संस्कृति से संबंधित जो दैनिक जीवन में आर्थिक गतिविधियों के दौरान यूज की जाती थी। तो कुछ शब्दावली आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने गाय से संबंधित शब्दावलियों का यहाँ पर उपयोग किया ताकि आपको पता हो। तो याद रखें, कृषि, पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था। पशुपालन के बाद कृषि डेवलप किया उन्होंने। कृषि उनका द्वितीय व्यवसाय था, क्योंकि उन्हें कृषि कार्य करना ज्यादा अच्छे से नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि उनके पास जो हल थे वो लकड़ी के थे। और आप सबको पता है कि उस समय मिट्टी तो कठोर हुआ करती थी, बंजर भूमि थी, जंगल थे। अब इस बंजर और जंगली भूमि को कैसे हम उपजाऊ भूमि बनाए, इसके लिए हमें धातु की आवश्यकता थी। और इस समय अभी तक कोई भी ऐसी धातु उनके पास नहीं थी जिससे वो परिचित हो और एक अच्छे उन्नत किस्म के हल बना सकें, जिससे कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा दे सकें। लकड़ी के हल हुआ करते थे, या तांबे का इस्तेमाल करते थे, या कांसा का। तो जब वो तांबा, कांसा या लकड़ी कैसी है बोल रहा है, वो ज्यादा अंदर तक मिट्टी को, भूमि के अंदर तक जाकर ऊपर लाकर नहीं लेकर नहीं आ पाती थी। इसलिए जो मिट्टी थी वो उर्वरक नहीं बन पाई, जो कृषि भूमि थी वो उपजाऊ नहीं बन पाई। परंतु कृषि के लिए यहाँ पर वो आ गए। और सबसे बड़ी बात है, एक तरफ तो वो धातु भी नहीं जानते थे, इसलिए कृषि का विकास, कठोर धातु, मजबूत धातु उनके पास नहीं थी और उसे परिचय, इसलिए कृषि का विकास नहीं हो पाया। इसलिए द्वितीय दूसरा, वो पशुपालन पर निर्भर थे। और पशु, आप सबको पता है कि पशुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कि पानी और चारा।
तो जब भी पानी और चारा किसी स्थान पर समाप्त हो जाता था, तो उसके साथ ही वो पशु और आर्य पलायन कर जाते थे, दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो उनकी जीवन जो था भारत में प्रारंभ में, वो कैसा था? खानाबदोश जीवन था। कैसा जीवन था? खानाबदोश जीवन था। इसलिए आज स्थायी निवास की प्रवृत्ति से युक्त भी नहीं थे शुरुआत में, और कृषि कार्य करने के लिए आपको एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता है। बोलिए, तो अस्थायी निवास की प्रवृत्ति और किसी भी धातु से, कठोर धातु, लोहे जैसी धातु से परिचित न होने के कारण उन्होंने कृषि को विकसित नहीं कर पाया, कृषि को अधिशेष या सरप्लस की स्थिति में वो नहीं ला पाए। इसलिए वो कृषि को द्वितीयक स्तर पर ही सिर्फ और सिर्फ निर्वाह मूलक कृषि हुआ करती थी, और कृषि के लिए भी कितनी बार उल्लेख है? 24 बार ऋग्वेद में उल्लेख हमें मिलता है कृषि का। और सबसे महत्वपूर्ण जो फसल का उल्लेख मिलता है कृषि के लिए, कृषि फसल में यव को जौ बोला जाता था, और कृषि कार्य को चरसनी बोला जाता था, क्षेत्र बोला जाता था जो कृषि कार्य हुआ करता था। उर्वरा भूजल उपजाऊ के लिए सीता भूमि बोला जाता था, लांगल मतलब हल के लिए, और केवासु जो हल का इस्तेमाल करता था, करिसु, है ना, उर्दरर, करिसु खाद जो गोबर का बनता था, उर्दरर मतलब उपजाऊ फल लाने के लिए क्या किया, सिंचाई के लिए स्वंजा और खनित्र माँ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि स्वंजा का मतलब है कि इस वर्षा से, तालाब से, स्वयं मतलब देवताओं की कृपा से जो वर्षा होती थी उससे सिंचाई हुआ करती थी, या खनित्रमा मतलब या तो वो क्या बनाते थे, कुआं बनाते थे खोद कर, जिनसे वो कृषि के लिए पानी का इस्तेमाल सिंचाई में किया करते थे। तो कृषि उनका द्वितीय पेशा थी, और कृषि में सिर्फ और जौ फसल का उत्पादन किया करते थे। और ये सब शब्दावली आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेगी दिमाग में, क्योंकि ये संस्कृत की शब्दावली है, और ये आपसे अपेक्षा हमसे की जाती है परीक्षा में, कि आपको कुछ शब्दावली जो वो आपके गतिविधियों में इस्तेमाल किया करते थे वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आज भी हम इन सब शब्दावलियों का इस्तेमाल किया करते हैं। उद्योग, अब बताइए, जब पशुपालन मुख्य व्यवसाय, दिन भर लोग पशु चराने के लिए निकल गए हैं, और कृषि कार्य निर्वाह मूलक है कि उतना ही उत्पादन हो रहा है कि उतना खा पा रहे हैं, 4 लोग उत्पादित कर रहे हैं, 4 ही खा पा रहे हैं। तो पूरा दिन लोग बाग किसमें लगे हुए हैं? जितनी भी आर्य लोग थे, जितने भी आर्य लोग थे, वो पूरा दिन भर पशुपालन में लगे रहते थे, कृषि कार्य में लगे रहते थे, परंतु वो उतना उत्पादन नहीं कर पाते थे जिससे कि अधिशेष की स्थिति हो। इसलिए याद रखें कि जब सभी लोग कृषि कार्य में हैं, तो उद्योग लगा पाएंगे। उद्योग का मतलब है जहाँ वस्तुओं की प्रोसेसिंग की जाती हो, जहाँ वस्तुएं उपयोगी बनाई जाती हो, कि भाई कच्चा माल लिया और वहां पर किसी कच्चे माल का हमने प्रोसेसिंग करके उसे उपयोगी बना दिया। बोलिए, तो अब ऐसी स्थिति में उद्योग सीन अवस्था में, क्योंकि लोग बाग दिन भर पर कोई है ही नहीं उद्योग के लिए, तो बड़े ही उद्योग है, बुनकर है, तांबा, है ना, तांबा उद्योग होता था, सोना का इस्तेमाल होता था। लोहा से परिचित नहीं थे, और हम कह सकते हैं कुंभकार उद्योग भी रहा होगा, जहाँ मिट्टी, मृद भांड का इस्तेमाल, मृद भांड बनते थे, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था, निर्माण किया जाता था। तो उद्योग सीमेंट अवस्था में तो ये तो बात पक्की है कि जब हमारे देश में कोई ऐसी वस्तुएं उस समय बनती ही नहीं थी कि हम विदेशों में जाके या अपने ही देश में घरेलू स्तर पर बेच के आए, तो व्यापार भी क्या रहा होगा? सीमित रहा होगा, सिर्फ घरेलू स्तर पर व्यापार था, लोग घर के स्तर पर। अब व्यापार करने भी जाते हो तो किसका इस्तेमाल करते थे? स्थल मार्ग का। या तो वो बैलों का इस्तेमाल करते थे, या तो वो किसका इस्तेमाल करते होंगे? बैलगाड़ी का, है ना, या फिर घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते होंगे। और विनिमय के साधन में जब बाजार विकसित ही नहीं है, विनिमय के साधन में क्या करेंगे? वो मुद्रा मुद्रा बड़े स्तर पर यूज कब की जाती है? जब उद्योग व्यापार विकसित अवस्था में हो, लेन देन बड़े स्तर पर हो। जब लेन देन ही बड़े स्तर पर नहीं है, लोग दिन भर पशुपालन और कृषि में लगे हुए हैं, तो वहां पर कौन सी प्रणाली मौजूद थी? वस्तु विनिमय भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसका इस्तेमाल किया जाता है? या तो गाय का, या निष्क का, या मन, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अधिकांशतः गाय का इस्तेमाल किया जाता है। निष्क सोने का इकहार हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल भी लेन देन में किया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस समय वस्तु ही एक महत्वपूर्ण लेन देन का या विनिमय का क्या हुआ करती थी? साधन हुआ करती थी। बाजार कैसे थे? तो ग्रामीण स्तर पर हाट लगा करती थी, मतलब कि जहाँ गांव थे वहीं पास में पशुओं का, या गए अनाज का, या फिर बर्तनों का बाजार लगा करता था। वो भी घाट, आज भी आप देखते हैं घाट हमारे देश में जगह जगह लगती है। जगह जगह छोटे छोटे बाजार बन निर्मित किए जाते हैं गांव के आसपास। तो हाट बाजार लगा करते थे। तो बाजार भी क्या था? सीमित अवस्था में ग्रामीण बाजार था, ग्रामीण स्तर पर हाट। नगर, अब बताइए, जब जन कबीले के रूप में रह रहे हैं, तो वो कैसे कैसे कैसी सभ्यता का विकास करेंगे? तो ये आर्थिक स्तर पर उनके पास नगर नहीं थे, उनके पास ग्राम थे, क्योंकि नगरीकरण के लिए
व्यापार होना, उद्योगों का विकास होना ज़रूरी है, कृषि अच्छे से होना ज़रूरी है। तो यहाँ व्यापारिक केंद्र भी क्या थे, सीमित थे, इसलिए नगरों का भी विकास संभव नहीं हो पाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक जो गतिविधि थी, तो भारत उस समय कहाँ बसता था? वैसे तो भारत आज भी कहाँ बसता है? गाँव में बसता है। और हम कह सकते हैं इस आधार पर कि यह पूरी की पूरी सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता या संस्कृति से युक्त थी, जहाँ प्रमुख व्यवसाय पशुपालन हुआ करता था। आजीविका के रूप में पशुपालन पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है इस काल में। तो आज की क्लास हमारी यही संपन्न होती है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आपको कैसी लगी मेरी क्लास एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको कोई भी इससे संबंधित प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आप कोई भी क्वेश्चन कार्य पूछ सकते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, हम अगली क्लास में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक कालीन हमने आर्थिक जीवन पर, आर्थिक संरचना पर चर्चा कर ली है। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।